और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, कोरोना के नए स्ट्रेन से बड़ी दहशत। प्रदेश में नए स्ट्रेन से 3 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। श्रीगंगानगर में यूके स्ट्रेन के 3 मरीज मिले हैं। सादुल शहर के हाकमाबाद में ये संक्रमित मिले हैं। परिवार के 3 सदस्य संक्रमित हुए हैं इस नए स्ट्रेन से। पति, पत्नी और 5 साल का बच्चा कोरोना के इस नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। कोविड केयर सेंटर में अब इन्हें आइसोलेट किया गया है। परिवार के 10 सदस्यों के सैंपल लिए गए थे। हाकमाबाद में अब मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। 19 दिसंबर को लंदन से सादुल शहर के हाकमाबाद ये परिवार लौटा था, जिसके बाद जांच की गई तो परिवार के 3 सदस्य कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले। बड़ी खबर। मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक ही परिवार के 3 सदस्य, कोरोना का नया स्ट्रेन राजस्थान में दस्तक दे चुका है। क्या एहतियातन अब और क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उन जो 3 संक्रमित मिले हैं उनकी फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल सुमित जी, कोरोना के नए स्ट्रेन जिसे यूके स्ट्रेन के नाम से जाना जा रहा है, उसने आखिरकार प्रदेश में दस्तक दे दी है। और ये प्रदेश में दस्तक दी है उसने राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर से, जहां पर एक दंपत्ति और उसका 5 साल का बच्चा कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। फिलहाल इन तीनों कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया है। सबसे राहत भरी बात जो इस समय सामने आ रही है वो ये आ रही है कि तीनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनमें कोई विशेष या गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं, तो ये सबसे बड़ी राहत की बात सामने आ रही है। इसके अलावा उनके परिवार के जो 10 सदस्य थे उनके भी 10 सैंपल ले लिए गए हैं ताकि उनकी भी जांच की जा सके। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आज इन तीनों संक्रमित मरीजों के गांव हाकमाबाद जो सादुल शहर उपखंड क्षेत्र में पड़ता है वहां पर एक स्क्रीनिंग सर्वे चलाएगा ताकि उनके संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री जान सकें और साथ में उनके सिम्टम्स भी चेक कर सकें। अच्छा सुमित जी, इसमें सबसे खास बात ये जो नजर आई है वो सामने ये आई है कि इसमें 2 लापरवाहियां है। एक तो जो ये ब्रिटेन से परिवार लौटा है, ये 19 दिसंबर को हाकमाबाद में लौटा था। इन्होंने प्रशासन को सूचना नहीं दी अपनी फॉरेन हिस्ट्री के बारे में। दूसरा, इसके अंदर जब 23 तारीख को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीगंगानगर को निदेशालय से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आपके श्रीगंगानगर जिले में इतने व्यक्ति श्रीगंगानगर लौटे हैं ब्रिटेन से, तो उसके बाद मेडिकल विभाग ने जब इनको अप्रोच किया तो फैमिली वालों ने हमेशा इनको डिनाई किया कि भाई हमारे यहाँ कोई लौटा नहीं है। तो परिजनों की और साथ साथ इन जो ब्रिटेन से लौटा ये परिवार है, इसकी बड़ी नेग्लिजेंसी सामने आई कि इन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट को सूचित नहीं किया। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात सुमित जी सामने ये आई कि जब जबरन इनके बार अप्रोच करने के बाद इनसे जब सैंपल लिए गए तो ये 29 तारीख की रात को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 4 सदस्यों में से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 3 लोगों कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में इनकी स्ट्रेन सीक्वेंसिंग के लिए जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया, जिसकी कल दोपहर बाद रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसमें जब 30 तारीख को ये तीनों सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ब्रिटेन से लौटे थे, ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से सस्पेक्टेड थे, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की यह भी लापरवाही सामने आई कि इनको होम आइसोलेट करने के बजाय होम आइसोलेशन में रख दिया, जबकि इनको कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जाना चाहिए था। इस बीच में कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं तीनों, ये मरीज दिन भर गांव में घूमते रहे, यहां तक कि उन्होंने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में भी बाजार में घूमे, शॉपिंग की है। देखिए अशोक, अब ये देखने की बात है कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या फिर जो जिले के प्रशासनिक जी अशोक, देखिए लोगों की तो लापरवाही है ही, और ये चीज न्यूज 18 भी बार बार अपील कर रहा है कि जो भी अगर इस तरह के यात्री होते हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो तुरंत सूचित करें। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? 10 दिन का वक्त ले लिया प्रशासन ने इन तक पहुंचने में। बिल्कुल, प्रशासन ने 10 दिन का वक्त लिया, बल्कि हाकमाबाद गांव में पीएचसी है, वहां पर भी मेडिकल स्टाफ रहता है, वो उनके ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है कोरोना के इस कैंपेनिंग को लेकर कि कौन कहां आ रहा है, उनको पूरी रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके बावजूद उन्होंने 10 दिन गांव में पीएचसी होने के बावजूद वो उन तक अप्रोच नहीं कर पाया। और यहां तक कि जब 30 तारीख को ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ब्रिटेन के जो नया स्ट्रेन है कोरोना का उसके सस्पेक्टेड थे, उसके बावजूद भी इन्हें कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट नहीं किया गया, इनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन या निगरानी नहीं रखी गई। और इसी का फायदा उठाते हुए तीनों कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज श्रीगंगानगर और अपने गांव हाकमाबाद में जगह जगह लोगों से घूमते रहे, लोग इनसे मिलते रहे। ठीक है अशोक, मैं फिर से लौटूंगा। सौरभ जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब तो नया स्ट्रेन भी आ चुका है लोगों में, लेकिन जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। न्यूज 18 अपील कर रहा है शुरुआत से, लेकिन अब तक वो एहतियातन कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सौरभ,
बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं तो अब तक कोरोना कंट्रोल हो गया होता, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वो इस कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं और आंकड़े इसी कारण से धीरे धीरे कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से इसका पालन किया जाता तो इस प्रकार के आंकड़े नहीं आते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में करीब 800 से अधिक लोग जो हैं वो ब्रिटेन से यहाँ पर लौटे थे और तमाम लोगों की स्क्रीनिंग और उनका टेस्ट करने को लेकर शुरुआत से ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन लापरवाही का आलम ये देखिए कि कई जगहों पर एक एक सप्ताह बीतने के बावजूद भी जो लोग ब्रिटेन से लौटे थे वो लोग जो है वो एक तरह से गायब हो गए, स्वास्थ्य विभाग को मिले नहीं, स्वास्थ्य विभाग को पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। तो इस प्रकार के भी जो है वो मामले आए हैं, लोगों की लापरवाही के कारण ही जो है वो कई जगहों पर इस प्रकार से लोग घूमते हुए पाए गए। और जयपुर की ही बात करें तो जयपुर में एक सप्ताह बाद जो है वो 17 से अधिक लोग जो गायब हो गए थे वो स्वास्थ्य विभाग को मिले हैं। हालांकि अभी तक जिस प्रकार की रिपोर्ट आई है, श्री गंगानगर के अलावा कहीं पर भी नया स्ट्रेन नहीं मिला है। सभी जगह जहां पर उदयपुर, जालोर, जैसलमेर में जो पॉजिटिव पाए गए थे उनकी भी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, यानी उनमें नया स्ट्रेन जो है वो नहीं मिला है। अभी एकमात्र जयपुर की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें जो है वो पता पड़ पाएगा कि क्या उसमें नया स्ट्रेन है या नहीं, लेकिन ज्यादातर की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। हालांकि जिस प्रकार से पुणे से ये रिपोर्ट मिलने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया था। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके थे, कलेक्टर को निर्देश दिए जा चुके थे कि इन लोगों को जो है वो आइसोलेट रखा जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये लोग दिल्ली से जयपुर लौटे, इस दौरान कितने लोगों को ये मिले होंगे और कितनी जगहों पर ये फैला होगा, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा है। क्योंकि आइसोलेट करने की बात हो या फिर स्क्रीनिंग करने की बात हो तो उनसे जो लोग मिले हैं उन्हीं से जो है वो स्क्रीनिंग की गई है। लेकिन आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जो लोग किसी पॉजिटिव से मिलता है उसके बावजूद भी वो अपने आप को छुपाता रहता है, सामने नहीं आता, और यही कारण रहता है कि ये जो वायरस है वो तेजी से फैलता रहता है। लेकिन नया स्ट्रेन बहुत खतरनाक है, 70% तेजी से फैलता है। इस लिहाज से ये लोग किन किन लोगों से मिले हैं, जयपुर से माफ कीजिएगा दिल्ली से श्रीगंगानगर तक ये कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, ये एक बात बड़ा सवाल है। अगर तुरंत इसको जो है वो स्क्रीनिंग नहीं की गई तो कहीं ये खतरा जो है वो, जिस प्रकार से पिछले 8 महीनों से लोगों ने एहतियात बरते थे, अब जाके मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऐसे में अगर इन लोगों ने जिन लोगों से मिले हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती है तो ये फिर से एक जो चिंता की बात जो है वो फिर से हो जाएगी। बिल्कुल सौरभ, लेकिन क्या इतना आसान होता है? देखिए, इनकी तो लापरवाही थी ही, इस परिवार के लोगों की लापरवाही थी, गंभीर लापरवाही थी, लेकिन क्या इतना आसान होता है? आप यूके से फ्लाइट पकड़ते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली से जयपुर आते हैं, लेकिन इस बीच आपको प्रशासन को, वहां मौजूद टीम को पता नहीं चलता है। आपके बैग में अगर एक छोटी सी कैंची भी होती है सौरभ, तो वो कैंची निकाल ली जाती है कि उसमें कहीं फ्लाइट में खतरा ना हो जाए उस कैंची से। लेकिन ये परिवार के 3 सदस्य है, कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित थे और इन्हें खुला छोड़ दिया गया। इतना आसान होता है एयरपोर्ट से निकलना? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें दरअसल होता ये है कि जब ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है तो एयरपोर्ट पर जो है वो टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है इसका टेस्ट जो है वो पुणे होता है, तो इसलिए से सैंपल ले लिए जाते हैं और पुणे से रिपोर्ट आने में भी, क्योंकि ये बताया जा रहा है 18 दिसंबर को आए हैं और अभी तक जो है वो अब जाकर रिपोर्ट आई है, तो इतने दिन का इंतजार रिपोर्ट आने में होता है। इस लिहाज से फिर ये दूसरी ओर फैलने लग जाता है। हाँ। जी ठीक है अशोक, आखिरी सवाल, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा अशोक। क्या कुछ इनके अंदर लक्षण मिले हैं और इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनका अब क्या किया जा रहा है, उनका पता किया जा रहा होगा? देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात यदि इस समय कही जाए तो यही कही जाएगी कि तीनों के तीनों जो कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनमें किसी भी तरह के सिम्टम्स फिलहाल नहीं है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा जो इनके परिवार के 10 सदस्यों के सैंपल्स लिए गए हैं उनको कोरोना टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, साथ में ही उनको दिल्ली भी भेजा जाएगा ताकि कोरोना के नए स्ट्रेन की भी शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 19 तारीख को यूके से ये लोग आए, सादुल शहर पहुंचे, लेकिन वक्त लग गया प्रशासन को 10 दिन से ज्यादा का इन तक
पहुंचने में। सौरभ बता रहे थे कि इस नए स्ट्रेन की जांच होने के लिए पुणे जाती है, पुणे की लैब से फिर टेस्ट होकर आता है, रिपोर्ट आती है, उसमें वक्त लग जाता है, लेकिन इसका भी कोई समाधान निकालना चाहिए क्योंकि अब परिवार के सदस्य न जाने कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे। अब उनका पता किया जा रहा है और उनकी भी जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में ड्राई रन का अभियान भी लगातार जारी है। कोरोना